गिना गया। तो उस ताप को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने की वजह से संप्रदाय में राल का महोत्सव होता है। जो राल की जो उबार आती है, उबार से आपको गर्मी लगती है, गर्मी से आपके फेफड़े में जो कफ रहता है वो निगल जाता है। उसके पीछे के साइंटिफिक भाव ये है। दूसरी बात यह है कि जो आयुर्वेद में राल को शुद्धिकरण, संतुलन और कायाकल्प करने वाले गुणों वाला बताया है राल को। राजसमंद जिला मुख्यालय पर श्री द्वारकाधीश मंदिर में आज राल के दर्शन हैं और उसको मैं मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर श्री द्वारकाधीश मंदिर में परंपरा अनुसार राल के यहाँ पर दर्शन होंगे और यहाँ पर बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में शहर और पूरे प्रदेश और अन्य जगहों से सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। द्वारकाधीश प्रभु के इस अलौकिक दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु एक टकटकी लगाए यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं यह राल के दर्शन के लिए यहाँ पर जिस परंपरा को निभाई जानी है यहाँ पर उसके लिए यह आवश्यक संसाधन लगाए गए हैं। ये देखिए किस तरह से द्वारकाधीश मंदिर की यहाँ पर राल के दर्शन के लिए श्री द्वारकाधीश मंदिर के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। मंदिर मंडल के राजकुमार जी और शास्त्री जी के साथ ही कई सेवादार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गोस्वामी परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं। मंदिर में राल दर्शन की परंपरा का निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। आज जो कुंज एकादशी है यानी कृष्ण भगवान ने निकुंज में जो है ना आज यानी कि विहार किया है। इस उपलक्ष्य में निकुंज एकादशी भी है और आज इसके उपलक्ष्य में राल उड़ी जा रही है। ये इसमें राल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? राल में एक तो सिंगाड़े का आटा होता है, ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं और तरह तरह के 5 तत्व होते हैं। हाँ, गोस्वामी परिवार के सदस्य रहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि छोटे मंदिर के महाराज श्री संजीव कुमार जी ने आज राल उड़ाई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर श्री द्वारकाधीश मंदिर की बात करें तो यहाँ पर अलग ही पुष्टि परंपरा के तहत होली का पर्व मनाया जाता रहा है। इस बार होली के पर्व को लेकर भी बात करेंगे और ख़ास तौर से द्वारकाधीश मंदिर में जो राल के दर्शन होते हैं वो पूरे यूनिक हैं और इस राल के दर्शन को लेकर न सिर्फ राजसमंद बल्कि मेवाड़ और बाहर से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु वैष्णव जन यहाँ पर आते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं और इस राल के अद्भुत दर्शन का लाभ उठाते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर के सलाहकार डॉक्टर जयेश शाह हमारे साथ में हैं। यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में राल दर्शन की ये क्या परंपरा है? पुष्टि मार्ग में हर एक परंपरा के पीछे भावना रहती है, भाव प्रधान संप्रदाय है। पुष्टि मार्ग में प्रभु के लिए आरती रहती है। प्रभु के लिए आरती मतलब प्रभु के लिए ताप, प्रभु के लिए विरह ताप। तो ऐसा हुआ है कि व्रज भक्तों को प्रभु को सानिध्य प्राप्त करने का, प्रभु के मिलन का ताप हुआ, आरती हुई। उस ताप की वजह से ये प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए व्रज भक्तों का बड़ा हुजूम उपट पड़ा। तो उस ताप को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने की वजह से संप्रदाय में राल का महोत्सव होता है। राल जब उड़ती है, अग्नि पर राल को फेंकी जाती है तो उससे ताप उबार निकलता है। तो वो व्रज भक्तों के ताप को दर्शाते कि प्रभु का सानिध्य प्राप्त होते ही ताप उबार निकल जाता है। तो ये राल के पीछे की मूलभूत भाव प्रदान प्रभु की आरती के लिए, प्रभु के विरह ताप के लिए ये राल होती है।
पुष्टि संप्रदाय में हर एक परंपरा के पीछे विज्ञान छुपा हुआ है। आप अगर मानो तो जो राल है तो वो राल अभी जो दिन है, रात ठंडी होती है, दिन गर्म होता है, मतलब ट्रांजिट पीरियड है, उसमें कफ होता है, कफ होता है। तो ये कफ प्रकृति में अगर आप सेक लो, मतलब ये आग को सेकते हैं तो सेक से कफ पिघल जाता है, उबार से आपको गर्मी लगती है, गर्मी से आपके फेफड़े में जो कफ रहता है वो निगल जाता है। एक उसके पीछे के साइंटिफिक भाव ये है। दूसरी बात ये है कि जो आयुर्वेद में राल को शुद्धिकरण, संतुलन और कायाकल्प करने वाले गुणों वाला बताया है राल को, तो ये राल का ऐसे महत्व भी ये है कि ये जैसे कफ को पिघला देता है, राल शुद्धिकरण करता है, मतलब हवा का भी शुद्धिकरण करता है। तो ये पुष्टि मार्ग में उसका रेलेवेंस भी है। 2 ऋतु के बीच का संधि काल बोलते हैं। तो संधि काल में क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो उनकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसके जो मृतप्राय हो जाता है 500 स्क्वायर फीट एरिया में। राल को उड़ने से 500 स्क्वायर फीट एरिया में वो जीवाणु मृतप्राय हो जाते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होता है। तो ये उसके पीछे एक विज्ञान भी छुपा है। जैसे राल दर्शन जो टोटल होते हैं होली तक, कितने दिन कब होते हैं? नहीं, कुंज एकादशी से लेकर के होली तक कंटिन्यू होते हैं। उनसे पहले भी 4 बार होते हैं। हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य थे ब्रजभूषण लाल जी, उनके जन्मदिन पे होते, श्रीनाथ जी के पाटोत्सव पे होता है। तो ऐसे ये निर्धारित किए हुए हैं। तो द्वारकाधीश मंदिर यहाँ राजसमंद में ही होते हैं और दूसरी जगह ऐसा नहीं, पुष्टि मार्ग के लगभग सभी मंदिरों में होता है। जहाँ पर जगह होती है, जहाँ पर जगह की शॉर्टेज होती है, वहाँ पर राल के दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि वो झाल निकलेगी, वो उबाल निकलेगी, वो कहाँ जाएगी। यहाँ पर ऐसे आज की बात करें तो आज दक्षिण भारत से 4 बसें आई है। तो ये यहाँ पर ये राल की एक परंपरा रही है, ये पुष्टि मार्ग की एक दिव्य परंपरा है। और उस परंपरा को साक्ष्य बनने के लिए भी लोग हुजूम दर्शन के लिए उमड़ते हैं। जो होली का पर्व है वो इस बार कब मनाया जा रहा है? होली की परंपरा में ऐसा है कि आप होली कब जलाएं, वैसे तो पूर्णिमा के दिन ही होली होती है, लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है, तो पूर्णिमा के अगले दिन करना अगर चाहो तो उस दिन भद्रा है। तो शास्त्रोक्त अगर देखे जाए तो 3 तारीख को, मतलब पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले, मतलब सुबह 5 से लेकर के 6:45 बजे तक होली का प्रकट करना ठीक है। द्वारकाधीश मंदिर में होली 6 साढ़े 6 बजे ही प्रकट होने वाली है। और जो डोलोत्सव है, डोलोत्सव जहाँ पर ग्रहण दिखने वाला है वहाँ पर पूर्णिमा के दिन दोपहर 2 बजे से पहले डोलोत्सव हो जाएगा। और जहाँ पर ग्रहण नहीं दिखने वाला है उस एरिया में, जैसे डोलोत्सव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 4 तारीख को सुबह 7:39 के बाद शुरू होता है, तो डोलोत्सव उसके बाद होगा जहाँ ग्रहण नहीं दिखने वाला है। इसमें कुछ जैसे ज्योतिषों का भी, पंडितों की भी कुछ बातें आई, उसमें मुख्य रूप से आम तौर पर जो होलिका दहन होता है, हमारे सनातन हिंदू धर्म की यही ब्यूटी है। उसमें शैव संप्रदाय जो है, जो शैव है, जो वैष्णव है और जो शाक्त है, तीनों में डिफ्रेंशिएट है। आज जैसे 2 एकादशी हो तो हम जो वैष्णव संप्रदाय है वो उदित तिथि को मानते हैं, और शैव जो है और शाक्त जो है वो जिस दिन वो एकादशी पड़ती है उसी दिन व्रत करते हैं। तो यहाँ पर ये मतभेद है, वो अपने अपने जो वेदांतिक फिलोसॉफी के आधारित जो भेद है उसके आधारित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने देखा किस तरह से यह जो होली का पर्व है राजसमंद जिला मुख्यालय पर द्वारकाधीश मंदिर में इस राल के दर्शन के अद्भुत दर्शन आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, और इसकी परंपरा को भी जानने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर ठाकुर जी के इस द्वारकाधीश प्रभु के राल दर्शन है उसके इतिहास से भी आप जरूर रूबरू हुए हैं। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।